नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। दूध तलाई गुरुद्वारा में ठहरे युवक ने हाथ की नस काटने के बाद स्वयं की पगड़ी से लगाई फांसी। गुरुद्वारे के सेवादार ने बताया कि कमलजीत सिंह सुरा पिता महंगा सिंह सुरा 39 वर्ष निवासी देवास रविवार शाम 7 बजे 2 पहिया वाहन से आया था। उसने बताया कि ग्वालियर से आया हूं और भोपाल जाना है, रात रुकने के लिए कमरा चाहिए। उसका आईडी देखने के बाद गुरुद्वारे का कमरा नंबर 1 उसे दिया था। कमलजीत ने सेवादार को बताया था कि सुबह 8 बजे रवाना होना है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा सुबह 8 बजे तक नहीं खुला। तो सेवादार ने सीढ़ी पर चढ़कर रोशनदान से देखा तो पता चला कि कमलजीत फांसी पर लटका हुआ है। सेवादार ने तुरंत इसकी सूचना गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सदस्यों और देवास गेट पुलिस को दी। पुलिस टीम ने गुरुद्वारे पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और जांच शुरू की। गुरुद्वारा पहुंची पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि टॉयलेट में खून बिखरा पड़ा था। संभव था कमलजीत सिंह ने टॉयलेट में हाथ की नस काटी और उसके बाद जब उसे लगा कि मौत नहीं होगी तो पलंग पर स्टूल रखकर पगड़ी से फांसी लगा ली। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान हटाए जा रहे मंदिरों का विरोध करते हुए हिंदुवादी संगठनों ने किया उज्जैन बंद का आह्वान। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की संयुक्त प्रेस वार्ता में नंददास दंडोतिया ने बताया कि महाकाल विस्तारीकरण में अब तक वीरभद्र व्यायामशाला एवं सती माता मंदिर को गलत तरीके से हटाया गया है। वहीं मंदिर पहुंच मार्गों से मांस मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जा रही है। इस कृत्य का विरोध करते हुए 10 फरवरी को उज्जैन बंद किया जा रहा है। मंदिर का विस्तार कार्य चल रहा है। इस बीच में छोटे छोटे अंदर मंदिर बने हुए हैं, उनको हटाने के संबंध में बड़ी अनियमितता कह सकते हैं और अशिष्टता कह सकते हैं, वो हो गई है। प्रशासन स्वीकार कर रहा है, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं हो, प्रशासन सोचे 100 बार ऐसा कुछ करने के पहले। इसलिए 10 तारीख का और उज्जैन बंद जनता से आग्रह किया जा रहा है। और भी बहुत सारे विषय थे इस क्षेत्र से संबंधित, उन सब, चाहे सती माता का मंदिर का तोड़ना था, इन सब पर और विस्तृत प्रशासन से चर्चा होके इन सब पत्रकार बंधुओं के सामने विषय रखा गया है। 10 तारीख का बंद चेताने के लिए है सबको, और जनता जरा हुंकार भरेगी तो आगे ऐसा कुछ हिंदू आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं। दवा बाजार के पूर्व कर्मचारियों ने ही 2 एजेंसियों पर की थी लाखों की चोरी। पुलिस ने दवा सहित किया 3 को गिरफ्तार। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते दिनों दवा बाजार में अभय एजेंसी और बोबल सेंटर से लाखों रुपए कीमत की दवाएं चोरी हो गई थी। पुलिस ने दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर रोहित पुत्र मुकेश सिंह ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम मऊखेड़ी अंबोदिया रोड, दीपक उर्फ निक्कू पुत्र नंदकिशोर चावड़ा उम्र 28 साल निवासी ग्राम मऊड़िया बेरछा जिला शाजापुर एवं जीवन पुत्र नेमीचंद शर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम सामंगी बेरछा जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया है। आरोपित पूर्व में दवा बाजार में ही दुकानों पर काम करते थे। 1 फरवरी और 4 फरवरी को जो दवा बाजार है वहाँ 2 एजेंसीज, अभय एजेंसीज और बोबल मेडिसिन के जो स्टोर है, उन पर चोरी हुई थी और इसमें पुलिस ने 2 नकबजनी के केस पंजीबद्ध किए थे। जब इनकी जांच की गई, जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इसमें जो काम करने वाले लोग प्रारंभिक रूप से जो इसमें यहाँ पे डिलीवरी का काम करते थे या जो और काम देखते थे, वही लोग इसमें निकले हैं। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में, दोनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 6 लाख से भी अधिक का जो मेडिसिन हैं, जो विभिन्न कंपनीज की मेडिसिन हैं, चाहे उसमें सन फार्मा हो, रैनबैक्सी हो, सिप्ला हो, कैडिला हो, तमाम जो बड़ी कंपनी है उनकी ड्रग्स को बरामद किया है। महामाया आश्रम में भागवत कथा के साथ आयोजित होगा शतचंडी यज्ञ एवं निर्धन कन्याओं का विवाह। मंगलनाथ मंदिर के समीप स्थित महामाया आश्रम में दिनांक 20 फरवरी से 1 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संत सुकेश्वर जी महाराज के सानिध्य में साध्वी चंद्रावली के मुखारविंद से संपन्न होगा। कथा का समय दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। वहीं महामारी के समूल नाश के लिए सुबह शाम शतचंडी यज्ञ में आहुतियां दी जाएगी एवं संतोषी सेवा समिति द्वारा 11,000 तुलसी पौधों का वितरण और जन सहयोग से 5 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम के अंतर्गत संत सुकेश्वर ने बताया, सतचंडी महायज्ञ महामाया आश्रम पर हम सब कर रहे हैं। सभी भक्तों के सहयोग से इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। महामारी नाशक इस सतचंडी यज्ञ को हम 20 फरवरी से प्रारंभ करके और 1 मार्च शिवरात्रि के अवसर पर उत्सव पर 5
जो कन्या हैं, गरीब कन्याएं, उनका विवाह करके निःशुल्क विवाह हो रहा है। सभी जन संयोग से हो रहा है, सभी की मदद से हो रहा है। इस कार्य को महामाया आश्रम के तत्वाधान में जो कार्य हो रहा है, ये उज्जैन भक्त मंडल की ओर से हो रहा है। समस्त भक्त हैं इसमें, और इसी के इस कार्यक्रम में 11,000 तुलसी पौधों का दान श्री माँ संतोषी सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग है। समिति के अध्यक्ष संतोष जी हमारे साथ ही इस कार्यक्रम में लगे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आत्म शांति के लिए महाकाल के पुरोहितों ने किया विशेष अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी, पुरोहित और संत समाज ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। यहां गर्भगृह में बाबा महाकाल को जल अर्पित किया और मंत्र उच्चारण के साथ देवलोक गमन की प्रार्थना की गई। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि लता मंगेशकर की आत्म शांति के लिए महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना की गई है एवं बाबा महाकाल को जल अर्पित कर विशेष मंत्रोच्चारण का जाप किया गया है। बहुत बड़ी महान हस्ती गायिका लता जी, इनका देहवास हुआ है। पूरे देश को इसकी क्षति हुई है। उनकी आत्मिक शांति के लिए और उनको कैलाश लोक में वास मिले, इसलिए महाकालेश्वर मंदिर पुजारी, पुरोहित एवं संत समाज सभी ने भगवान को जल चढ़ाकर उन्हें प्रार्थना की है कि उनकी आत्मिक शांति मिले उन्हें और देवलोक मिले, और सभी ने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर में और भी है गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल अनुसुईया विके ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पंडे पुजारियों द्वारा विधि विधान से बाबा का पूजन अभिषेक कराया गया। महामहिम अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी, जहां उन्होंने गर्भगृह से अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। साथ ही महाकाल मंदिर प्रांगण के सभी मंदिरों में भी महामहिम ने दर्शन किए। मंदिर समिति द्वारा राज्यपाल का स्वागत सम्मान भी किया गया। ये तो मेरी पहली बार नहीं है उज्जैन का जी, और कई बार आ चुकी हूँ। जब मैं विधायक भी रही, मंत्री रही, सांसद रही, आयोग में रही। हाँ, ये काफ़ी लंबा गैप हो गया समय। काफ़ी इच्छा थी, मगर बीच में कोरोना आ गया और राज्यपाल बनने के बाद पहली बार आ रही उज्जैन। और निश्चित रूप से हमेशा ही उनका आशीर्वाद रहा। मैं पहले भी मैंने मंगलनाथ जो है, मैं वहाँ जाकर मैं काफ़ी वहाँ पूजा पाठ भी करती थी। वहाँ पर मैंने अभिषेक भी किया यहाँ महाकाल के, और उनका आशीर्वाद से आज मैं समाज की और राष्ट्र की सेवा में प्रयत्नरत हूँ। मगर वो जब बुलाते हैं तभी आना होता है। हमारी एनएसयूआई के द्वारा आज विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। हमारी मांग यह है सर्वप्रथम कि इस महाविद्यालय को भगवाकरण न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसे छात्रों की पढ़ाई के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त है कि यह कॉलेज पूरी तरह से राजनीति का अड्डा बन चुका है। तो हम आज सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरा, मध्य प्रदेश में लगातार छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, उसको लेकर आज हमारा यह घेराव था। और हमारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एनएसयूआई का एक आंदोलन चल रहा है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। उस मुहिम को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और महाविद्यालय का घेराव करके छात्रों के हित के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। और महाविद्यालय के कुलपति को यह हमने चेताया है कि अगर आप जल्द से जल्द अपने रवैये पर नहीं ठीक करते हैं तो आगे चलकर एनएसयूआई इससे भी उग्र प्रदर्शन करेगी। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।